हेलो विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? माई सेल्फ सुहास पटेल, 8 English medium student, subject maths, chapter 3, understanding quadrilateral. Last lecture we exercise 3.1 question 1 an introduction about the quadrilateral. Now start question number 2. First I read the question, understanding after we solve. Okay. First, how many diagonals does each of the following have? आपको ढूंढना है हाउ मेनी डायगोनल्स कितने हैं. ओके, तो फर्स्ट है क्वेश्चन 2A. इसमें वो पूछा है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. ओके, so first convex quadrilateral we draw here. Suppose this is the convex quadrilateral A, B, C, D. Okay, now we want to find how many diagonals, उसके diagonals कितने हैं. चेक कर लेते हैं. तो एक ये diagonal आएगा 1 और ये दूसरा 2. तो ये हुआ फिगर से. पर अब मैथमेटिकल स्टेप से करना है तो कैसे करते हैं. चलो उसकी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. नंबर्स ऑफ डायगोनल्स बी n-3 upon 2. Here what is the meaning by n? n क्या है इसमें? तो साइड्स, उसमें साइड्स कितनी है चेक करते हैं. 1 2 3 4 साइड है. n की जगह आपको क्या रखना है 4. वैल्यू पुटअप करते हैं. 4 minus 3 upon 2. 4 minus 3 यानी 1 by 2. 2 2 is 4, तो क्या आएगा 2. यानी नंबर्स ऑफ डायगोनल्स फॉर द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी 2. कितने 2 है. दूसरा देखते हैं. चलो दूसरे में क्या दिया है. रेगुलर हेक्सागन B, A regular hexagon. ओके, रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. हेक्सा मीन्स 6 होते हैं. इसके अंदर आपको फिगर ड्रॉ करते हैं पहले. 1 2 all side be same, so this is a regular hexagon. A B C D E F. बराबर. ये साइड्स कितने पहले देख लेते हैं. साइड्स यानी कि n यानी कितने 6. अब इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे. नंबर्स ऑफ डायगोनल्स n-3 by 2. This is the formula. Now n here how many sides? 6. Put here 6 minus 3 by 2. Okay, 6 minus 3 is 3 by 2. 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. इसके 9 डायगोनल से चेक करते हैं 9 होते हैं कि नहीं फिगर में. चलो यहाँ एक तो दिया है ए से. 1 2 3 ये तो है.
ए से 3 हुए, बी से देखते हैं 1 2 3, बी से 3 हुए, ओके 6 हो गए। सी से है 7 8, डी से देखते हैं तो यहाँ से 9, बराबर। इस तरीके से 9 डायगोनल्स होंगे, बराबर। ये फिगर में 9 डायगोनल्स हैं और ये फॉर्मूला में 9 डायगोनल्स। दोनों आपको फिगर से भी मालूम पड़ सकता है और फॉर्मूला से भी मालूम पड़ सकता है, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है सी नंबर। फॉर्मूला तो राइट ही है, चलो सी में क्या लिखा है पहले पढ़ेंगे। ए ट्रायंगल, सी नंबर ए ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ऐसे होता है, 3 साइड्स होती है, ओके। साइड्स एंड 3 है, इसके अंदर रखेंगे 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 माइनस 3 0 अपॉन 2, एनी मल्टीप्लाई 0 आंसर भी 0। इसमें आप देखो डायगोनल ड्रॉ कर सकते नहीं हो, इसलिए आंसर क्या आएगा 0, बराबर। इक्वेशन नंबर सेकेंड खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। पहले रीड द क्वेश्चन आफ्टर वी सॉल्व। What is the sum of the measure of their angle of convex quadrilateral? Will this property hold the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try it. Okay? इसमें ऐसा पूछा है कि आपको नॉन कॉन्वेक्स तो मालूम ही है कि आपको 4 साइडेड 360 होगा, इसमें नॉन कॉन्वेक्स को आगे पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर उसके बाद वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है देख लेते हैं। चलो कि पहले कॉन्वेक्स फिर नॉन कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में ये फिगर आएगी आपके पास, ये कॉन्वेक्स है ABCD, बराबर। ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, बराबर। ये कॉन्वेक्स है। अब उसके बाद नॉन कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स नहीं है, ऐसा आपको लेना है इन नॉन कॉन्वेक्स, ABCD, बराबर। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ओके। तो ये सबका एडिशन कैसे होगा? तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 360 ना। इन दोनों में एंगल का एडिशन 360 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आई रीड आफ्टर आई एक्सप्लेन। Examine the table. Each figure is divided into triangle and sum of the angles decide deducted from that. इसमें फिगर भी दी है, साइड भी दी है और एंगल सम्स भी दिया है। वो पहले अपने लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया है पहले फिगर के साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर, बराबर। उसके अंदर साइड्स दी है बाजू में, फिर यहाँ दिया है एंगल्स, सम,
ऐसा दिया है। ये फिगर है, ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करके दी है, 3 साइड्स हैं, उसमें 180 लिख के दिया है। फिर यहाँ 4 साइड्स है, ऐसा दिया है, 4 साइड्स, साइड 4 है, यहाँ दिया है 2 × 180, फिर इसमें लिखा है 4 - 2 × 180, ऐसा भी लिख के दिया है। थर्ड फिगर है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसा है। उसमें साइड 5 है, उसमें लिखा है 3 × 180, 5 - 2 × 180, ये दिया है। फिर 6 फिगर दी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो 4 × 180, 6 - 2 × 180, ऐसा है। मतलब ऐसे सब दिया है, ये पूरा इन द क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है। अब इसको सॉल्व क्या करना है, उसके बाजू वाला हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, पढ़ते हैं। ओके, इन द क्वेश्चन दिस गिवन, ये सारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर से क्या है देखते हैं। What can you say about the angle sum of convex polygon? Convex polygon with number of sides, हाँ number of sides इसमें दिया है 7। ओके, चलो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या दिया है, नंबर्स ऑफ साइड्स यानी n 7 दिया है। ओके, व्हाट यू से अबाउट दिस, इसका एंगल के बारे में आप क्या बोल सकते हो, बराबर। तो एंगल के बारे में आपकी फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर angles of a polygon of 7 sides is equal to n - 2 × 180। ये इसकी फॉर्मूला हुई। देखो ये फॉर्मूला कैसे बनाई वो पहले देखते हैं, है ना, इसके ऊपर से ही बनाई है। देखो यहाँ आप देखो n - 2 है ना, n - 2 × 180 है कि नहीं, n की जगह 4 रखा है तो फॉर्मूला बन गई n - 2 180। इसमें भी देखो n - 2 × 180, बराबर। तो n की जगह क्या है, 5 रखा है, 5 - 2 × 180। ये फॉर्मूला इसके ऊपर से बनाई है। अब देखो यहाँ 6 है साइड्स, तो n - 2 × 180 हो गया, बराबर। यानी इसके ऊपर से आपको ये साइड्स के ऊपर से जो अपने को क्वेश्चन में दिया है उसके ऊपर से क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो इसके ऊपर से हमने क्या बनाई, फॉर्मूला बनाई कि ये जो नंबर है चेंज होते रहते हैं, तो वो क्या है n है, इसलिए हमने n ले लिया। n की जगह हम क्या रखेंगे, साइड्स। चलो ओके, अब उसमें पूछा है कि 7 साइड्स हो तो एंगल कितना बनेगा, तो ये फॉर्मूला लिख लेने की, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी ये अंदर के एंगल, इंटीरियर यानी ये इनर साइड के एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 7 साइड। देखो इसमें रखेंगे n की जगह 7 - 2 × 180। ओके, 7 - 2 क्या आएगा, 5 × 180। ओके, सो अपने 18 5 19, एक बिंदु एक जीरो रखा रहेंगे तो 900 एंगल के ऊपर ये होता है सेल्स।
टपका करना पड़ता है एंगल पॉइंट। ओके, ये हो गया फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा पूछा है उसने 8, ये फर्स्ट फिनिश हो गया। अब देखते हैं सेकंड बी में इसमें पूछा है कि n की जगह आप 8 साइड हो तो क्या आएगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स ऑफ 7 की जगह क्या आएगा 8 साइड्स, फॉर्मूला n-2 इंटू 180, n की जगह 8 रखेंगे, 8 - 2 यानी 6 आएगा। ओके, टेबल आने चाहिए। ओके, तो आपको मालूम होगा 18 6 तो 108, एक जीरो लगाना पड़ेगा एंगल। इफ 8 साइड होगा तो इतना एंगल इंटीरियर बनेगा, तो जब 8 साइड होगा तो। और दूसरा क्या पूछा है उसने, हाँ 10 साइड होगा तो, बराबर, यानी हमें चेंज करना पड़ेगा, 8 की जगह 10। नंबर सी यहाँ लिख लेते हैं 10। ओके, तो यहाँ आएगा 10 - 2, फॉर्मूला वही की वही रहेगी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन्स ऑफ 8 की जगह 10 साइड्स हैं इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। सो 10 - 2 180, 10 - 2 अपने को मालूम है आएगा 8, तो 18 8 = 144, एक जीरो लगा दो, हो गया। ओके, इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन नंबर सी भी मालूम पड़ गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, उसके बाद डी में क्या दिया है, चलो डी में नंबर ऑफ साइड क्या दिया, n ही दिया है, n = n, कि कोई भी हो सकती है। उसके लिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन्स ऑफ साइड n, तो ये कुछ आएगा नहीं, बराबर। इसके लिए क्या आएगा, यही n-2 इंटू 180, जो भी साइड आएगी उसके अंदर रख दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन मालूम पड़ सकता है, यानी क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6 है, 4 5 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है, पहले ही पूछा है। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3 साइड होगा तो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है 4 साइड होगा, और थर्ड वन 6 साइड्स होगा। ओके, सो पॉलीगन भी रेगुलर इरेगुलर, 2 टाइप्स। रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, इरेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, इरेगुलर है। चलो पहले देखते हैं 3 साइड्स वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें फर्स्ट उसने पूछा है 3 साइड्स। ओके, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, अपने डेफिनेशन पढ़ा कि रेगुलर पॉलीगन ये पॉलीगन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर का क्या है, ये पॉलीगन्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर। ओके, इसमें 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स में रेगुलर पॉलीगन होगा, चेक करते हैं। हाँ, ये ट्राइंगल बनेगा 3 साइड्स में, इसमें सारी साइड्स क्या है सेम, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, ये बन सकता है ये 3 साइड्स में। अब देखते हैं जो क्या बोला है 4 साइड्स। हाँ, 4 साइड्स इक्वल होगी तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 साइड्स। ओके, तो 4 साइड इक्वल कब हो सकती है, जब स्क्वायर बनेगा, बराबर।
पी क्यू आर एस, ऑल साइड सेम, कब होगा स्क्वायर। और थर्ड वन है, थर्ड में क्या पूछा है उसने, 6 साइड्स। ओके, तो 6 साइड होगा तो रेगुलर पॉलीगन होगा, यस या नो, देख लेते हैं। 6 साइड फिगर ऐसी आएगी इसकी, हाँ, ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए कि ऑल द साइड सपोज सेम है, बराबर, तो ये होगा तो रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल पर 6 है, इसलिए रेगुलर हेक्सागोन है। ओके, तो इसके अंदर ये पूछा था कि ऐसे साइड होगा तो रेगुलर पॉलीगन है, हो तो आपको उसका नाम लिखना है, तो हमने लिख लिया। तो 3 साइड सेम होता है तो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर 4 साइड सेम बनती है तो स्क्वायर बनता है, और 6 साइड सेम बनता है तो रेगुलर हेक्सागोन बनता है। इस तरीके से अपने को मालूम पड़ सकता है कि ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं। ओके, सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर, ओके, अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाय सुहास पटेल। ओके, नमस्कार।